बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साजिद फ़ारूक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल 2TV। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं यहाँ हम पार्लियामेंट हाउस के बाहर, और ये मेरे अक़ब में आप देख रहे हैं पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग है। यहाँ पे कौमी असम्बली और सेनेट के मुल्क के दो बड़े ऐवान हैं, और पार्लियामेंट जिसको ऐवान बाला और सबसे सुप्रीम कहा जाता है कौमी असम्बली और सेनेट को। आज पार्लियामेंट के ये जो हाल है, हमने देखा कौमी असम्बली हाल में आज पाकिस्तान की पार्लियामानी तारीख़ में एक अनोखी तारीख़ रकम हुई है, और एक ऐसा मंज़र हम आज आपने देखा हमने आज पार्लियामेंट हाउस के अंदर कि पाकिस्तान के जो तमाम जो तजियाकार हैं, जो सियासी रहनुमा हैं, सहाफ़ी हैं, एंकर्स हैं, वो शशदर रह गए हैं। और हत्ता कि अपोजिशन जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा कराने के बाद रायशुमारी के लिए इतनी जद्दोजहद करती रही, पिछले पूरे 2 हफ़्ते के दौरान 3 हफ़्ते के दौरान आपस में सलाह मशवरे होते रहे, मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा, और अरकान की ख़रीदो फ़रोख्त की बातें भी सामने आईं। लेकिन आज कौमी असम्बली के इजलास जो तलब किया गया था, और आज ये उम्मीद की जा रही थी कि रायशुमारी होगी, क्योंकि आज की तारीख़ जो 3 तारीख़ थी, आज पिछला जो सेशन इजलास मुलतवी हुआ था, तो वो उस दिन बताया गया था कि आज जो है तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी कराई जाएगी। इस सिलसिले में अपोजिशन ने भरपूर तैयारी की हुई थी, और अपोजिशन के जो नंबर गेम है वो भी इस वक्त जो उनके हक़ में थी, और 177 अरकान की अपोजिशन को हिमायत हासिल थी। दूसरी तरफ जो हुकूमत है, वो जो पिछले 4 साल के दौरान हमने देखा कि जिस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने नशेब व फराज देखे, और जो उनके जो इत्तेहादी थे उनके साथ नाराज़ और राज़ी होते रहे, और अपने एक जो उनके अरकान थे उन्होंने जो है जो आखिरी मौके पे जब उनकी जो हुकूमत पे कड़ा वक्त आया, तो उन्होंने अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील की, और 20 से ज़ायद अरकान जो है वो अपोजिशन कैंपों में जा मिले। और सबसे बड़ा सेटबैक तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के लिए जहाँ ये था, तो उससे एक और जो बड़ा सेटबैक था वो पंजाब में था, जहाँ गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर, जिनको वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जिन पर बड़ा एतमाद करते थे, जिनको साथ लेके फिरते थे, ऐन आखिरी मौके पे जो है वो उनका वज़ीर-ए-आज़म को जो है वो बताया गया, और वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस में यह है कि चौधरी सरवर के जो हैं वो उनके मुखालफिन के साथ भी राब्ते हैं, और हो सकता है कि पंजाब असम्बली में जो चौधरी परवेज़ इलाही और हमज़ा शहबाज के दरमियान जो कायदे-ए-वान के लिए मुकाबला हो रहा था, तो उसमें ये बातें भी सामने आई हैं कि चौधरी सरवर जो हैं वो दूसरे उनके मुखालफिन के लिए राह हमवार करते रहे। तो अब उसके बाद फिर अचानक आज सुबह सवेरे बड़ा फ़ैसला हुआ, और पंजाब में भी गवर्नर को तब्दील कर दिया गया, और चौधरी सरवर को उनके ओहदे से सुबुकदोश होना पड़ा। कौमी असम्बली के इजलास में सुबह से ही अपोजिशन जो है अपनी पूरी हिकमत अमली तैयार करके आई हुई थी, और तमाम जो अपोजिशन अरकान हैं उनको यहाँ पे लाया गया था। लेकिन जो नाराज़ अरकान थे, जो मुनहरिफ हो गए थे PTI से, उन्हें जो है पार्लियामेंट हाउस में तो पहुँचाया गया, लेकिन कौमी असम्बली हाल के अंदर नहीं लाया गया। काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा, जब तमाम अपोजिशन अरकान आ गए, और हुकूमती अरकान जो थे, सुबह जब हमने देखा ईवान के अंदर अपोजिशन की सब सीटें जो है मुकम्मल तौर पर फिल थी, लेकिन हुकूमती जो अरकान थे उनकी तादाद कम थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हुकूमती अरकान भी आना शुरू हो गए। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो सरप्राइज़ देने की बातें कर रहे थे काफ़ी दिनों से, और कह रहे थे कि अपोजिशन को वो सरप्राइज़ देंगे, तहरीक अदम एतमाद को कामयाब नहीं होने देंगे। लोग मुख्तलिफ तजज़िये और तबसरे कर रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म इस तरह भी कर सकते हैं, वज़ीर-ए-आज़म उस तरह भी कर सकते हैं। ये भी कहा जा रहा था कि ये भी हो सकता है कि जो है काउंटिंग जो हो, तो उसमें जो वो अरकान हैं जो वोट देने के लिए मुनहरिफ अरकान हैं, तो उनके वोट काउंट ना हों। ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि जो इक़्तिदार की मुंतकिली है, तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब हो तो इक़्तिदार की मुंतकिली जो है उसमें ताख़ीर की जाए। इसके अलावा अर्ली इलेक्शन की भी बातें हो रही थी कि जो है वह अर्ली इलेक्शन की तरफ भी जाया जा सकता है, लेकिन चूँकि तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी होनी थी, इसलिए अर्ली इलेक्शन का फ़ैसला तो फौरी तौर पर मुमकिन नहीं था। बहरहाल ये तमाम मुख्तलिफ़ तरह किस्म की तजावीज़। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान भी मुसलसल 3 दिन से अपने जो मामनीन थे, जो कानूनी माहिरीन थे, उनके साथ मुशावरत कर रहे थे। अटार्नी जनरल के साथ भी उन्होंने मुशावरत की। इसके अलावा जो उनके इत्तेहादी थे, जो इस वक्त जो MQM जो आखिरी मौके पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का साथ छोड़ गई और अपोजिशन के साथ जा मिली। बड़े पाकिस्तान की ये पिछली जो सियासत है, इस पिछले 15-20 दिनों के दौरान हमने बड़ी तब्दीलियाँ देखी। MQM और पीपल्स पार्टी जो एक दूसरे के सख्त मुखालिफ थी, उनके दरमियान कुर्बत हमने बढ़ती जो है वो देखी, और उनके फासले सिमटते हुए देखे। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यकजान जो गालिब हो गए। मौलाना फजल रहमान भी जो कभी जो है PDM से अलहदा होने पे पीपल पार्टी पे बड़े बरम थे और
उन पे जो है वो सख्त नश्तर चलाते थे तनकीद के, वो भी फिर जो है वो ये तमाम एक दूसरे के हमरकाब हमें नज़र आए। और MQM के जो वज़रा थे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। मुस्लिम लीग काफ जो बड़ी इत्तेहादी समझी जाती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें भी हमने देखा कि उसमें भी टूट फूट हमें नज़र आई। और मुस्लिम लीग काफ के वफाकी वज़ीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा, जो मुस्लिम लीग काफ के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, उन्होंने ऐलान जो है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ वोट देने का जो है वो कहा और अपनी पार्टी क़यादत जो है थी उससे इख्तिलाफ़ किया। तो इस सिलसिले में चौधरी बिरादरान के दरमियान भी हम देखते हैं कि ये जो अपोजिशन की तरफ से उन्हें पेशकश की गई थी वज़ारत आला की, वो उन्होंने कबूल नहीं की और इमरान ख़ान के साथ वो चले गए। इस पर उनके ख़ानदान के अंदर भी एक तकसीम हमें नज़र आई और चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी वजाहत हुसैन जो है एक तरफ नज़र आए, चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मुनिस इलाही जो है वो हमें दूसरी तरफ खड़े नज़र आए। बहरहाल पंजाब में भी पिछले 2-3 दिनों के दौरान बहुत बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ आईं। तरीन ग्रुप जो है, जो PTI के जो अरकान थे वो चला गया मुस्लिम लीग नून के साथ, अलीम खान ग्रुप भी चला गया, तरीन ग्रुप के कुछ लोग टूट के चौधरी परवेज़ इलाही की हिमायत में आ गए। तो ये बड़ी तब्दीलियाँ हुई, लोगों ने अपने जो है वो वफ़ादारियाँ भी तब्दील की, अपनी एक दूसरे के साथ लॉयल्टीज़ जो थी हैं वो तब्दील की, एक दूसरे के जो है वो ताल्लुकात जो है उनको भी जो है वो नज़रअंदाज किया। बहरहाल कौमी असम्बली का जब इजलास आज शुरू हुआ तो उस इजलास में ये तवक्को की जा रही थी कि राय शुमारी होगी, लेकिन जैसे ही इजलास शुरू हुआ वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात, जिन्हें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने 2 दिन पहले ही वफाकी वज़ीर कानून का भी कलमदान दिया था, तो उन्होंने जो है वो खड़े होकर जो है वो कहा कि मैं बात करना चाहता हूँ। स्पीकर ने उन्हें इजाज़त दी। बहरहाल ये एक पूरी तैयारी थी जो नज़र आ रही थी। डिप्टी स्पीकर आज इजलास में मौजूद थे और सब सुबह चूँकि स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन की तरफ से जमा करा दी गई थी, इसलिए वो चेयर नहीं कर रहे थे। बहरहाल जब डिप्टी स्पीकर ने उन्हें इजाज़त दी चौधरी फवाद हुसैन को, तो उन्होंने आर्टिकल 5A का जिक्र किया, आर्टिकल 5 का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि मुंतखब हुकूमत को जो है वो हटाने की एक गैर मुल्की साजिश की गई है और उसके आलाकार बने हुए हैं पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, जो अपोजिशन के जो अरकान हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले इस पर कोई फ़ैसला होना चाहिए कि क्या इस पर अब हम आगे किस तरह बढ़ सकते हैं, तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी किस तरह हो सकती है जब तक ये मामला जो है ना, क्योंकि ये एक कौम के साथ गद्दारी है। बहरहाल जो ये इजलास जो था आज कोई तकरीबन 3 मिनट से ज़्यादा नहीं चल सका और डिप्टी स्पीकर ने जो है वो अपनी रूलिंग दी। चौधरी फवाद हुसैन ने भी कहा कि स्पीकर अपनी रूलिंग दें, तो उसके फ़ौरन बाद ही जो डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने रूलिंग दी और उन्होंने कहा कि ये तहरीक अदम एतमाद जो है इसको जो है वो मुस्तरद करते हैं वो, और इसके साथ ही उन्होंने इजलास भी मुलतवी कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो PTI के जो अरकान थे, चूँकि इन्हें इत्तेमाद में लिया गया था, उन्हें बताया गया था तमाम सूरत हाल के, वो बड़े बड़े पुरएतमाद लहजे में आज ईवान के अंदर जो है वो बैठे रहे और उन्होंने सख्त नारेबाजी भी की और इस मौके पर इमरान ख़ान, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के हक़ में नारे लगाते रहे। जैसे ही डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग पढ़ी तो तमाम PTI के जो अरकान थे वो डाइस के सामने जमा हो गए और वहाँ पे उन्होंने जो है नारेबाजी शुरू कर दी। जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग इतनी अचानक आई कि जो हुकूमती जो अरकान थे वो उनमें से चंद लोग जिन्हें नहीं इल्म था वो भी हैरान रह गए, लेकिन सबसे बड़ा सेटबैक जो और सबसे बड़ी हैरानगी अपोजिशन रहनुमाओं के लिए थी, वो तवक्को नहीं कर रहे थे कि इस तरह का कोई खेल भी जो है, इस तरह का के कोई गेम भी उनके साथ हुकूमत कर सकती है और इस तरह का सरप्राइज़ भी उन्हें दे सकता है। जैसे ही डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग पढ़ी और इजलास मुलतवी किया तो वो हक्का बक्का रह गए तमाम जो है वो जो अपोजिशन रहनुमा थे और अपोजिशन अरकान थे, और उन्होंने आज हैरान कुन तौर पर जो है कोई एहतजाज नहीं किया, कोई आवाज़ बुलंद नहीं की, सिवाय चंद एक अरकान के जो PTI के जो नारे लगाने वाले अरकान थे उनके करीब जो है जाके खड़े हो गए। इसके अलावा कोई एहतजाज हमें नज़र नहीं आया। अपोजिशन बिल्कुल एक सख्ती की कैफियत में आ गई और इसी सख्ती की कैफियत में वो तमाम अरकान जो है अपोजिशन अरकान जो है वो अपनी नशिस्तों पर बैठ गए। उसके बाद फिर आपस में सरगोशियाँ और सलाह मशवरे शुरू हो गए कि क्या अमल अख्तियार करना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी और मियाँ शहबाज शरीफ फौरी तौर पर उठ के इजलास से बाहर चले गए, गैलरी में चले गए, वहाँ पे उन्होंने सलाह मशवरे किए। उन्होंने अपने कानूनी माहिरीन को भी वहाँ पे बुला लिया और इस मौके पर उन्होंने मुशावरत की और सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फ़ैसला किया। दूसरी तरफ सदर ममलिकत जो थे वो भी चूँकि उन्हें भी ऑन बोर्ड लिया गया था वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तरफ से, तो फौरी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एडवाइस भेजी कौमी असम्बली तहलील करने के लिए, तो सदर ममलिकत ने थोड़ी देर के बाद ही उसकी मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली अब तहलील हो चुकी है और जो सूबाई असम्बलियाँ हैं
मैं समझता हूँ कि अब इसमें पंजाब असम्बली चूँकि उसका इजलास आज सुबह जब शुरू हुआ तो वहाँ पे भी चूँकि कायदे ऐवान के लिए इंतखाब होना था, तो थोड़ी देर में इजलास वो भी मुलतवी कर दिया गया है। 6 अप्रैल के लिए इजलास मुलतवी किया गया है, लेकिन अब पंजाब असम्बली भी उम्मीद यही की जा रही है कि वो भी तहलील कर दी जाएगी। इस सिलसिले में नए गवर्नर उमर सरफराज चीमा का तकर्रुर भी कर दिया गया है। अब नए गवर्नर जो हैं उन्होंने जो है सूबाई असम्बली जो है उन्होंने तहलील करनी है। अब देखें कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जहाँ पे हुकूमत है बलूचिस्तान में, उन 2 असम्बलियों का मुस्तकबिल जो है वो किस तरीके से तय होता है, उसके बारे में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन ये है कि अब कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है, कौम नए इलेक्शन की तरफ जा रही है। अब देखें नया मैंडेट लेके जो भी हुकूमत आएगी या जो भी पार्टी आएगी वही फिर जो है वो मुल्क का इंतज़ाम चलाएगी। मुल्क में पिछले चंद दिनों के दौरान जो हमने गैर यकीनी कैफियत देखी, और इस्लामाबाद में आज जिस तरह हमने कंटेनरों का माहौल देखा, सख्त सिक्योरिटी देखी और बड़ा ख़दशा था। आज यहाँ पे इस्लामाबाद में ये भी तवक्को की जा रही थी और लोग खदशात भी ज़ाहिर कर रहे थे कि यहाँ पे जो है वो जो है तो कोई तसादुम भी हो सकता है, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस तसादुम की तरफ तो सूरत हाल नहीं गई। और एक मरला जो था अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो एक मुकाबला था कौमी असम्बली के ऐवान में, वो आज मुकाबला उस तरह नहीं हुआ जिस तरह की तवक्को की जा रही थी। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि आज उन्होंने एक बड़ी गेम जो है वो खेली है, बड़ा सरप्राइज़ दिया है अपोजिशन को, और अपोजिशन कतई तौर पर ये तवक्को नहीं कर रही थी कि किस तरीके से जो है ये ऐसा भी जो है उनके साथ हो सकता है। देखें अब अदालती दरवाज़ा खटखटाया जाता है या फिर अपोजिशन जो है कौम जो अवाम के पास जाती है और अवाम से राय लेती है, इनमें से कौन सा रास्ता अख्तियार करती है अपोजिशन। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी बात हो, अब एक इंतखाबी माहौल मुल्क में अब आइंदा कुछ दिनों में बनने वाला है और रमज़ान उल मुबारक के बाद जो है इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू हो जाएंगी और एक नया मैंडेट लेकर नई हुकूमत जो है और नई जमात जो है वो अब देखें कि कब जो है इस पार्लियामेंट हाउस में आती है। बहरहाल पाकिस्तान की सियासत में कुछ हैरान कुन नहीं होता, लेकिन पहले भी हम माजी में मुख्तलिफ इस तरह की सूरत हाल देखते रहे, लेकिन आज जो कुछ हुआ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यकीनी तौर पर जो है वो पूरी कौम को ही नहीं, अपोजिशन को ही नहीं, पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसी के साथ अपने मेज़बान साजिद फ़ारूक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।